जय हिंद साथियों। शिवम जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रेस्टिक सेट यानी क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपका पूरा 100 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से, रीजनिंग से, जीके से, जीएस से। और जो लड़का अगर 70 प्लस सही कर रहा है तो समझिए कि वो अच्छी खासी तैयारी कर रहा है। और हम बारी बारी से मारेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। और ये केवल ग्रुप डी के लिए नहीं है, आप चाहो तो सारी कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हो अगर ये सेट आप तैयार कर लिए हो तो चलो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन के आंसर आपको 10 सेकंड से कम में ही देना है। चलिए शुरू करते हैं। ओजू ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? चलिए बताइएगा क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैश लिंग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? बिग बैश लिंग यानी कि BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? चलिए दीजिए सवाल का जवाब। आपको 10 सेकंड से कम ही मिलेगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और प्लेटनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लेटनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बोलिए। जिनाली मोदी का होगा ऑप्शन नंबर ए, होगा जिनाली मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका क्या होगा? हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस। नेक्स्ट देखते हैं। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश? चौथा देश। ऑप्शन नंबर डी, चौथा नंबर पर आ रहा है भारत अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 93, 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है? किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है?
क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला ये कह रहा है कि नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता क्यों न रखते हो, और फिर निश्चित करना है कि निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से तर्कसंगत है। तो कथन ए है कि सभी जड़ें फल हैं। बी नंबर, सभी फल सब्जियां हैं। कुछ सब्जियां जड़ें हैं और कुछ सब्जियां फल हैं। ये जो आपका 1 नंबर और 2 नंबर है ना, यही है होगा, यानी कि ए और 2 दोनों तर्क संगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, कि किसी भाषा में कोडिंग को BNCHMF लिखा जाता है, शब्द नंबर को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? ये आपका रीजनिंग का सवाल आ गया। चलिए कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, OVNCFS। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में वाट यानी पद का पता लगाएं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद को पता लगाना है। तो आप देखिए क्या किया है, यानी कि 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, और 256 को 4 से गुना कर दीजिए, तो जो आएगा आपको आएगा ये 1000, हाँ 1000 समथिंग, यानी 1024। ऑप्शन नंबर सी होगा। बस यही 4 से गुना करते गया है सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका ऑप्शन होगा आपका सी, आर्कड्यूक फर्नांडो की हत्या। और ये आपका अगला 12 आ गया, ये मैथ से आ गया, तो हम मैथ अभी तो उतना बनाएंगे नहीं, लेकिन हम आपको आंसर बता देते हैं क्या आंसर आएगा आपका। ये जो 12 नंबर है ना, 12 नंबर, ये आपको यदि 3 + 4 12 है और 7 पर 35 है, तो 7 6 की किसके बराबर होगा? यानी कि देखो किया क्या है, ये 3 प्लस जो लिखा है ना, प्लस नहीं किया है, ये रीजनिंग है। ये गुना कर 3 चौके 12, ये 5 + 7 जो किया है, प्लस नहीं किया है, गुना कर दिया है। 5 7 35, वैसा ही होगा। 7 और 6 जोड़ना नहीं है, गुना कर देना है, तो इसका ऑप्शन आएगा 42। चलिए 12 नंबर का ऑप्शन है 42। अब फिर रीजनिंग से सवाल है कि किरण 15 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, उसके बाद वह पूरब की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? देखिए इसमें कुछ ज़्यादा दूर नहीं सोचना है, यानी कि 15 मीटर दक्षिण जाती है, दक्षिण से फिर पश्चिम मुड़ जाती है, तब 5 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर मुड़ जाती है, यानी कि पश्चिम मुड़कर फिर उत्तर मुड़ जाती है, ठीक है। फिर वापस 15 मिनट चलती है, फिर उसके बाद वो पूरब, फिर पूरब मुड़कर आके थोड़ा और आगे बढ़कर रुक जाती है, तो यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा 5 मीटर। आप लोग अपने से बना लीजिएगा, बहुत आसान है, 5 मीटर होगा, मिल जाएगा आंसर। 14 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित अर्थव्यवस्था वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए इन्हें पुनः व्यवस्थित करें। यानी कि ये व्यवस्थित कैसे होगा? इसका जो ऑप्शन होगा आपको बी होगा। बी होगा, पहले क्यू, उसके बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद आर होगा। और नेक्स्ट 15 को देखते हैं, 15 क्या बात बोल रहा है। 15 ये बोल रहा है कि 72 - 46 बराबर 7426, और 68 -
53 बराबर 6583, तो 87 माइनस 45 किसके बराबर है? देखिए इसमें भी कुछ किया, घटाया नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ किया है, यानी कि एक दूसरे को एक गुना किया है। ये एक दूसरे को गुना किया है, तो ये जो 87 में 45 का आप गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 8475। कहीं ऑप्शन है? हाँ, 8475, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए सही है। निम्नलिखित 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में यानी कि लास्ट पद का पता लगाना है। तो देखिए 2 को 4 यानी 2 चौके 8, फिर 8 का आधा कर दिया है 4, फिर 4 चौके 16, 16 का आधा कर दिया है आपका 8, फिर 8 चौका 32, अब 32 का आधा आप कीजिए तो आएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ 16, 16 का ही 16 ही होगा, 16 का 16 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में पारित किया गया था। यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में पारित किया गया था। किस सत्र में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर में। आपका ऑप्शन नंबर ए लाहौर, लाहौर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। मानव में कंदुक खलिका संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? मानव में कंदुक खलिका संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? कौन होगा? कुल्हे का जोड़, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर आप इतने जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहे हैं, हम लोग टेकअप नहीं कर रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा समय लीजिए बनाने में। अरे बाबू उतना समय नहीं है, थोड़ा समय कम लेते हैं। अगर आपको बनाना है ना तो एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन सुनकर वहाँ पे वीडियो रोक लीजिए, और रोकने के बाद आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर मिलाइए कौन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दो हड्डियों एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, जैसे उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा? ऑप्शन नंबर बी लिगमंट। दो हड्डियों एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, जैसे लिगमंट कहा जाता है। 20 नंबर है कि जिस दर से बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देते हैं वह है। जिस दर से बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देते हैं वह है, क्या है वो क्या है? रिजर्व रेपो रेट की दर, रिजर्व रेपो रेट, ऑप्शन नंबर ए यही है, रिजर्व रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 पैसे का 100 रुपये का कितना प्रतिशत होता है? 25 रुपया नहीं पूछ रहा है, 25 पैसा पूछ रहा है और 100 रुपया पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होता है। तो आप कितना होगा, क्या होगा इसका होगा 0.25%। 100 रुपया का जो 25 पैसा का 0.25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर, खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर स्केल। और ये थोड़ा रीजनिंग का सवाल आ गया, चलिए इसको भी बनाएंगे। पी तथा क्यू भाई है, आर तथा एस बहन है, और पी का पुत्र एस है, क्यू का आर से क्या संबंध है? क्यू का, पी तथा क्यू भाई है, आर तथा एस बहन है, और पी का पुत्र एस है,
एस है तो आर का क्यू से क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? चाचा का। ऑप्शन नंबर बी, चाचा का। और ये जो गणित से सवाल आ गया, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कितना मूलधन 6 वर्षों में 496 हो जाएगा? आप लोग फार्मूला लगाइएगा, फार्मूला लगा कर बनाइएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, 400 होगा, 400। और बनाकर आप बताइए, आप मिल रहा है कि नहीं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहनाज बाजार जाना चाहती है, पर शहनाज बाजार जाना चाहती है, वह घर से चलना शुरू करती है जो उत्तर में है और एक चौराहे पर पहुंचती है। उसकी बाईं ओर जाने वाली सड़क एक पार्क में खत्म होती है और उसके ठीक सामने एक कार्यालय परिसर है। उस चौराहे से बाजार किस दिशा में है? आप लोग दिशा निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हम बता रहे हैं। आंसर इसका होगा पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व में पूछ रहा है, ये आपको भारत का नहीं पूछ रहा है, विश्व का पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। अगला देखते हैं 28 नंबर। भ्रूण का विकल्पी अंग कौन सा है? भ्रूण का विकल्पी अंग कौन सा है? भ्रूण का विकल्पी अंग कौन सा है? गर्भाशय। भोजपुरी में नहीं बोलते हैं, बच्चेदानी देहात वाला बोलता है भोजपुरी में। ये तो है गर्भाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29। निम्न में से कौन सा, यानी कि अंक दिया है, इसके बराबर है? कौन सा? यानी कि आप पहले घटा लीजिए तो 4 4 आ जाएगा, 2 2 घटा लीजिए, यानी 29 का हम बता रहे हैं। आपका आंसर क्या होगा? 4 6 6। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 6 6। ये ऑप्शन नंबर आपका यही होगा, बी। 30 नंबर देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस दौरे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दौरे से होकर प्रवेश किया था? बोलिए। ऑप्शन नंबर ए खैबर। खैबर दौरे से होकर घुसा था सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मचकुंड। मचकुंड। 32 नंबर देखते हैं। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील ताजे पानी का झील है, श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की है? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। 34 नंबर देखते हैं। इसको बनाना है, यानी 51 में गुणा कर रहा है किससे कि 632 हो रहा है। व्हाट के स्थान पर क्या होगा? ये गुणा किया है, सच में किया है का? रीजनिंग तो नहीं ना है। यानी 34 का आप 32 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1632। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा नदी। 36 नंबर देखते हैं। भारत में यूरेनियम अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? भारत में यूरेनियम अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? कुड़पा। ऑप्शन नंबर सी, कुड़पा। अब ये क्या बोल रहा है 37 नंबर।
दो संख्याओं में यदि पहली संख्या का 70% दूसरी संख्या के 3/5 के समान है, क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है? तो इसका हम आंसर बता 6:7 होगा। आप लोग बना लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रंगास्वामी कब का संबंध है? रंगास्वामी कब का संबंध है? ऑप्शन नंबर सी हक्की से होगा। ऑप्शन नंबर सी हक्की। ऑप्शन नंबर सी हक्की। ऑप्शन नंबर सी हक्की। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर देखते हैं। 39 है कि विजन फोन स्कोप प्रत्येक में निम्न में से किसे उपसर्ग की तरह जोड़ा जा सकता है? विजन फोन स्कोप प्रत्येक में निम्न में से किसे उपसर्ग की तरह जोड़ा जा सकता है जिससे अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त हो सके? टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीस्कोप। तो इसमें से सही क्या होगा? टेली। ऑप्शन नंबर बी टेली। ऑप्शन नंबर बी टेली। और 40 नंबर देखते हैं कि 83, 79, 12 यानी कि संख्या, ये संख्या दिया गया, संख्या में स्थित सभी अंकों को यदि बाईं से दाईं ओर अवरोह क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा? बस आप इधर से उधर के लिए 1 और 2, कितने अंक होंगे? 1 अंक। 1 अंक, मात्र 1 अंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 टीमें ए, बी, सी और डी एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। टीम सी ने सभी से कम अंक प्राप्त किए, टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन टीम ए जैसा नहीं। चारों टीमों में तीसरी अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है? टीम कितना होगा? टीम डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने प्रत्येक 50 रुपये में 50 पेन खरीदे। उनमें से उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच डाला। वह संपूर्ण पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो शेष पेनों पर प्राप्त लाभ प्रतिशत होगा। आप इसका बना दें, मैं आंसर बता रहा हूं। इसका 70 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 70 होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। 43 नंबर आपका कह रहा है कि दी गई आकृति में एक घनाकार पासे की विस्तारित स्थिति दी गई है। निम्नलिखित प्रश्नों में इस विस्तारित आवृत्ति के बाद पासे की 4 विभिन्न आकृतियां दी गई हैं। उस आकृति का चयन करें जो ऊपर दी गई आकृति में सदृश है। यानी कि आपका सदृश है, हम बता रहे हैं सदृश है आपका। देखो ए होगा ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, यही सदृश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं। आपको बोल रहा है यदि टैलेंट को टैलेंट की तरह लिखा जाए तो उसके कुट में इजोटी को लिखा जाएगा। इजोटी को क्या लिखा जाएगा? यानी टैलेंट, यानी TL को LT कर दिया है और ENT को ENTA रखा है। तो आप कीजिए यहाँ पर OXE कीजिए, TIC कीजिए। देखिए कहीं मिल रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं। इनमें से किसे गिरवी रखा जा सकता है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, खाता ऋण, जमीन तथा भवन, शेयर। किसे रखा जा सकता है? जमीन तथा भवन खाता होता कहाँ रखिएगा आप?
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, इसको रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर। 46 नंबर बोल रहा है कि 15 अवलोकनों का मध्य 15 है। यदि प्रत्येक अवलोकन में से 3 को घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? इसका औसत नया औसत होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। 22 मार्च को। एक 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले कमरे में 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 75 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट को बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। एक 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले कमरे में 20 वर्ग मीटर की दर से 75 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट को बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये आपका आप सूत्र से निकाल लीजिएगा। आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा 2560। 2560। 49 नंबर बता। पूछा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? 1950 में। ऑप्शन नंबर डी 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 30 रुपया हो तो उस बैग में 5 पैसे कितने सिक्के हैं? एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 30 रुपया हो तो बैग में 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? आप लोग फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। मैं इसका बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका 150। 150। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर। यानी 52 नंबर बोल रहा है कि 1500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी होगी? यानी 1500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी होगी? तो इसका 52 का होगा आपका 21। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल बनता है, यानी पीतल किससे बनता है? किससे बनता है? तांबे और जस्ते से। तांबे और जस्ते से। तांबे और जस्ते से। 54 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब व्यवस्थित कर लीजिए। ए, यानी 54 का होगा आपका ए महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। सतपुरा एक विंध्या के बीच बहने वाली नदी। सतपुरा एवं विंध्या के बीच बहने वाली नदी कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। 56 नंबर क्वेश्चन है आपको। शब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाएं और फिर निम्नलिखित विकल्पों से उपयुक्त क्रम को चुनें। शब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाएं और फिर निम्नलिखित विकल्पों से उपयुक्त क्रम को चुनें। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 3, 1, 4, 5, 2। 3, 1, 4, 5, 2। नहीं, 3, 1, 5, 4, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर डी, मांग एवं आपूर्ति। 58 नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रोस्थैतिक वर्षण का उपयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषकों का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 59 नंबर देखते हैं। मीना बाजार लागत मूल्य पर 50% अधिक मूल्य अंकित कर एक बैग पर 20% छूट देता है। यानी कि मीना बाजार लागत मूल्य पर 50% अधिक मूल्य अंकित कर एक बैग पर 20% छूट देता है। अमरनाथ ने बैग पर 840 का भुगतान करता है तो बैग की लागत मूल्य क्या होगी? आप लोग निकाल लीजिएगा लागत मूल्य। इसका ऑप्शन बता रहा हूं मैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 700। ऑप्शन नंबर बी 700। आप लोग निकाल लीजिएगा और मिला लीजिएगा। 60 नंबर बोला है कि दी गई आकृति में पीओएस 90 डिग्री है तो आर ओ क्यू का क्या मापक है? यानी कि ये आपका होगा आर और फिर क्या होगा ओ और क्यू। यानी कि यहाँ से आपका 45 90 डिग्री अभी होगा। 60 नंबर क्या होगा? 60 नंबर का 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ से आ रहा है, यानी 36 कह रहा है कि 61 का 3600 रुपये की कुल लाभ राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी बराबर 15, ए अनुपात बी बराबर 15:8 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:8 हो तो ए को कितना प्राप्त होगा? आप लोग बनाइएगा और मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर होगा ए 1680। 1680। नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक कार 12 घंटों में 744 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उस कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कार 12 घंटे में 744 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उस कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा 62। आपका 62 ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। 62 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा टाइगर रिजर्व की किस राज्य में मंडला जिले में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य के मंडला जिले में स्थित है? किसमें स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश। अगला है, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ए अनुपात बी है तथा बी ए का 200% हो तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। आप लोग निकालिए। लाभ प्रतिशत का पूरा 100% होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ एवं जी 7 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। सी का स्थान ए एवं डी के बीच के एवं डी के बीच में है। ई का स्थान एफ एवं जी के बीच में है। बी का स्थान डी एवं एफ के बीच में है। यदि ए एवं जी का स्थान दोनों सिरों पर है तो डी का स्थान किसके बीच है? आसान है। किसके सिरों के बीच है? ऑप्शन नंबर डी होगा, सी और बी के बीच। सी और बी के। ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर देखिए। 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए क्रमशः 6 बजे और 6:30 पर प्रस्थान करती है। वे क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है।
तो दिल्ली से कितने दूर पर किलोमीटर में वह दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी? आप दूरी का सूत्र उपयोग करके निकालिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं 150, यानी ये ऑप्शन नंबर ए होगा, 150 होगा। 67 नंबर देखिए, अमित राकेश से 5 वर्ष पूर्व जन्म लिया था। अमित राकेश से 5 वर्ष पूर्व जन्म लिया था। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यदि अमित की आयु 17 वर्ष है तो अनिल की आयु क्या होगी? उम्र का भी सूत्र होता है, उससे निकालिएगा आप। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 वर्ष आयु होगी उसका, 15 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है। यदि ए का मासिक व्यय 6,000 हो तो उसके बचत की राशि है। ए अपने मासिक वेतन में से 20% का बचत करता है। यदि ए का मासिक व्यय 6,000 हो तो उसके बचत की राशि है 1580। आपका आंसर होगा, नहीं 1580 नहीं, 1500 होगा, पूरा 1500 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर देखते हैं। मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि नक्षत्र को ग्रह कहा जाए तो ग्रह को उपग्रह कहा जाए। उपग्रह को मंदाकिनी कहा जाए, मंदाकिनी को धूमकेतु कहा जाए, तो पृथ्वी का कौन से वर्ग के अंतर्गत वर्गीकरण होगी? क्या होगा इसको? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? संवेग रूपांतरण, संवेग रूपांतरण। 72 नंबर है। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी रूप से समान है एवं एक समूह का निर्माण करते हैं, कौन सा विकल्प उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। 73 नंबर है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर बी, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर देखते हैं। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कौन सी नदी? गंगा नदी, बिहार की गंगा नदी। अगला होगा सेरीकल्चर का संबंध है, यानी सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर ही कहा जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड होता है? ये है ऑप्शन नंबर बी, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? क्या होगा? ऊंचाई का टीला। ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई का टीला। 78 नंबर देखते हैं। भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? लामितीय, लामितीय। चलिए 79 देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है?
7.4। 80 नंबर है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। 81 नंबर है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा मिटक गया, पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? अभी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। एक थोड़ा मैथ का सवाल आ गया है। अब मैथ का सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो ऑप्शन नंबर ये 83 है, 83 का आपका आंसर मैं बता देता हूँ। ज़्यादा झंझट मत लीजिए, तो बनाने में समय है। 83 का आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। 84 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में प्रश्न चिन्ह को व्यवस्थित करने के लिए निम्न विकल्पों को सही विकल्प का चयन कीजिए। भोजन, भोजन सूची, पुस्तकालय, इसके बाद क्या होगा? सूची पत्र, ऑप्शन नंबर ए, सूची पत्र। चलिए नेक्स्ट, ADEL, इन अक्षरों में प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए कुल कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 तो आराम से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3। 86 नंबर है, निम्न में से चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति, ये तो सबका ही मालूम है, नील आर्मस्ट्रांग। ये आपका रीजनिंग आ गया फिर से। किसी विशेष भाषा में चारकोल का कुट भाषा ये है तो मार्वेल का कुट भाषा क्या होगा? यानी कि ABC, यानी C 3 नंबर पर आता है, तो 4 दिया है, DEFGH, यानी कि इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए होगा। एक कुट भाषा में इसको बोला जाएगा, इसे उल्टा करके लिखा है, अब तो मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि 88 में दी गई आकृतियों में विकल्प ABCD और में से सही दर्पण का प्रतिबिंब चुने। यानी कि ये सही दर्पण जो ये बना दिया है, ये सही दर्पण कौन सा आएगा? ये आएगा आपका सही दर्पण। अगर शीशा को उल्टा कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, निम्न में से प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए? क्या किया है ये, इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैथ आ गया, मैथ का आंसर हम बताते जा रहे हैं, 1 मिनट आपको। ये जो 90 है, ये 90 का होगा 18, ऑप्शन नंबर डी। 90 का होगा 18, ऑप्शन नंबर डी। और जो आपको 91 है उसको बता रहा हूँ। 91 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 92 है, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी तथा सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सी उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना है तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये 92 का आपका होगा ऑप्शन नंबर 92 का 20 दिन में पूरा करेगा आपको ये काम, 20 दिन। 93 नंबर है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ICCC कहाँ स्थित स्थापित किया गया है? भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC कहाँ स्थापित किया गया है? जामनगर में, जामनगर गुजरात में है, जामनगर। ये आपका 94 का होगा, ऑप्शन बता रहा हूँ। 94 का सी होगा, कैटेगरी 5। 94 का सी होगा, कैटेगरी 5।
कैटेगरी 5 में आ रहा है अभी। फिर ये आपका होगा एशिया कप 2025 का फाइनल किस देश ने जीता था? 2025 का फाइनल किस देश ने जीता था? भारत ने ही तो जीता था। चलिए 96 नंबर, चिराव बांस नृत्य कौन से राज्य का है? चिराव बांस नृत्य कौन सा राज्य का है? किसका है? मिजोरम का है, मिजोरम। 97 है कि शहीद नारायण सिंह पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? शहीद नारायण सिंह पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? किस? छत्तीसगढ़ के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। 98, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। 99 नंबर है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाकर दाहिने घूमकर 4 मीटर की दूरी तय तय जाता है। यार गजब लिखा है। एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाकर दाहिने घूमकर 4 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, वहां से एक बाएं घूमकर 5 किलोमीटर तक जाता है। ज्ञात कीजिए कि उसकी मुख्य आकृति अब किस दिशा में है? किस दिशा में होगा? पूरब की दिशा में होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है? कौन सा प्रस्ताव? कट प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और कमेंट में जरूर बताइएगा किसको कितना सही हुआ है, किसको कितना सही हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति 70+ सही कर रहा है तो समझो कि वो मेहनत कर रहा है, वो अच्छी खासी मेहनत कर रहा है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।